स्वागत है आप सभी लोगों का सानिध्यम योग कोर्सेज के योग दर्शन के सैद्धांतिक सत्र का आज 13वां दिन है, जिसमें हम पिछले सत्र में जो है वैराग्य के स्वरूप का अध्ययन किए थे। आज का जो हमारा सत्र है वो है संप्रज्ञात समाधि के प्रकार, संप्रज्ञात समाधि के भेद। कितने भेद होते हैं संप्रज्ञात समाधि? अब कहा है महर्षि पतंजलि ने ये कहा है कि जो मतलब कि वैराग्य प्राप्त हो जाता है, संप्रज्ञात समाधि की प्राप्त हो जाती है, मतलब पैर वैराग्य और अपर वैराग्य से। अब वो चीज़ उस जो प्राप्त हो जाता है, उसके प्राप्त होने के बाद महर्षि पतंजलि ये कह रहे हैं कि ये संप्रज्ञात समाधि किन स्टेपों से होकर के आती है, इसको जानना जरूरी है। फिर उन्होंने कहा कि संप्रज्ञात समाधि को भी समझना चाहिए कि किस स्टेप से होकर के आती है, उसे कितने किस तरह के स्टेप मन के भीतर जगते हैं, कितने स्तरों से होकर के हमें गुजरना पड़ता है संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के लिए। तो ये समाधिपाद का 17वां श्लोक है, इसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद इसके अर्थ को जानेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं। 17वां सूत्र है वितर्क विचारानंदा अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञातः, यानी कि वितर्क विचार आनंद और अस्मिता रूपी परिस्थितियों के अनुभव से संप्रज्ञात समाधि कहलाती है, प्राप्त होती है। ठीक है, यानी कि किससे संप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है? आप तो पढ़ते आए ना, चित्त यानी कि वहाँ से अथ योगानुशासनम से पढ़ते आए, समाधि, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। मगर संप्रज्ञात समाधि में भी 4 स्तरों को पार करना पड़ता है, 4 स्टेप को पार करना पड़ता है, फिर इसका भी अतिक्रमण हो जाता है। तो वो कहते हैं कि विचार आनंद वितर्क विचार आनंद और अस्मिता नामक ये 4 के भेद हैं। अब इसके वर्णन से पहले कुछ समझनी चाहिए, कुछ और बातें जो है समझेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब ये बात आती है कि चित्त द्वारा किसी विषय वस्तु का जब चिंतन होता है, चिंतन हम करते हैं या स्मरण करते हैं, या हमें जब ज्ञान होता है तो एक भावना बनती है उसके प्रति, इसी को भावना कहते हैं। किसी के बारे में हम चिंतन करते हैं, उस स्मरण करते हैं, और या फिर उसके बारे में या ज्ञान थोड़ा सा जो उसके बारे में ज्ञान होता है, जब चिंतन और मनन करते हैं तो ये हमारे अंदर एक भावना बनती है। जब भावना बनती है तो फिर उस भावना को चित्त के, अब ये यहीं पे भावना जो है उसके अपने तरफ लेके चलती चली जाती है। जब उसके बारे में हम चिंतन शुरू कर देते हैं तब उसके प्रति हमारी भावना बन जाती है और हम उसी के बारे में सोचते चले जाते हैं। और अब चित्त अब जब चली जाती है तो हमें क्या करना चाहिए कि चित्त अब उसे रोकना चाहिए। मन को उधर जाने से क्या करना है? रोकना चाहिए। जब रुक जाए तो क्या करना चाहिए? उसके बाद ये जानना चाहिए, जब रुक जाता है, जब चित्त विषयों की तरफ, भावनाओं की तरफ चला जाता है, तो जब रुक जाए तो क्या करना चाहिए? तब जब रुक जाता है तो हमें जड़ वस्तु, यानी कि जो प्रकृति, जो इंद्रियां हैं, पंचमहाभूत, जड़ वस्तु और आत्मा का क्या हो जाता है? फिर ज्ञान हो जाता है। जब ज्ञान हो जाता है तो इसी अवस्था को चित्त की वृत्तियों का निरोध कहते हैं। पहले तो भावना बना ली, भावना बना करके हम उसको मन को रोकने का प्रयास किए। जब रुक गया उसके बाद से क्या होता है? उसके बाद से उसको ये ज्ञान हो जाता है कि ये जड़ पदार्थ और आत्मा दोनों अलग अलग है। जब उसे ज्ञान हो जाता है तो उससे क्या होता है? जब ज्ञान हो जाता है तो उसी अवस्था को वृत्ति निरोध कहते हैं। ठीक है, फिर जब चित्त एकदम वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो फिर उस व्यक्ति को आत्मा का साक्षात्कार होता है।
ठीक है। फिर आत्मा का साक्षात्कार जब होता है तो उसे विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है। देखिए, जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है तब विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है। जब यही संप्रजात समाधि का अंतिम अवस्था है। विवेक ख्याति प्राप्त होना ही संप्रजात समाधि की अंतिम स्टेज है, ये समझना चाहिए। अब ये तो बताया अभी आपको कि अब समाधि संप्रजात समाधि क्या है। संप्रजात समाधि से पहले की थोड़ी सी भूमिका रही। अब जो है समाधि के जो संप्रजात समाधि है वो विषय के रूप में अगर देखा जाए तो, या फिर उसको मतलब उसके समाधि को आधार के रूप में, समाधि का जो मेन आधार है उसके रूप में देखा जाए तो इसको 3 भागों में बांटा गया है व्यास भाष्य के अनुसार। तो उसमें जो है 3 भाग जो उसके हैं, ग्रहीता, ग्रहण और ग्राह्य। ग्रहीता, ग्रहण और ग्राह्य। और विषय की दृष्टि से भी इसके 3 प्रकार यही हैं, ठीक है ना। ग्रहीता, ग्रहण और ग्राह्य। अब ग्रहीता, ग्रहण और ग्राह्य, अब इसमें योग सूत्र में ग्राह्य को प्रमेय भी कहते हैं और ग्रहण को प्रमाण भी कहते हैं और ग्रहित को जो है प्रमाता भी कहते हैं। तो अब ग्राह्य जो है वो 2 प्रकार का होता है। ग्राह्य जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्थूलभूत और एक सूक्ष्मभूत। स्थूलभूत में 5 महाभूत आते हैं और सूक्ष्मभूत में 5 तन्मात्राएं आती हैं, ठीक है। ये आपको बताया हुआ है, जो नहीं बताए हैं अभी हम उसको भी समझा देंगे। तो फिर ग्रहण में क्या होता है, इंद्रियों का जिसमें ज्ञान होता है, इंद्रियां और अंतःकरण का जिसमें ज्ञान होता है ग्रहण में। ग्रहीता क्या है, जीवात्मा, यानी कि आपकी आत्मा। जीवात्मा को आत्मा समझ लीजिए, ठीक है। अब वृत्ति के निरोध के लिए इन जो तीनों जो होते हैं इन्हीं का आलम्बन लिया जाता है, और जो आलम्बन लिया जाता है और इन्हीं को आलम्बन ले करके फिर जो है संप्रजात समाधि के 4 भेद हो जाते हैं। अब ये जो बताया आपको कि ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहीता, तो अब इसमें अब ये चीज़, अब जब हम आगे इन वितर्क का, विचार का, आनंद का, अस्मिता का जब हम व्याख्या करेंगे तब ये आपको दोनों चीज़ समझ में आएगा, तीनों चीज़ समझ में आएगा। इसलिए थोड़ा सा इसको पहले रख दिया हमने। अब पहला जो हमारा भेद है वो वितर्क है। वितर्क संप्रजात समाधि, पहली जो समाधि है वितर्क संप्रजात समाधि। वितर्क, अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो है जिस समाधि में, अब ये चीज़ समझते जाइएगा, जिस समाधि में स्थूलभूत, ठीक है, तन्मात्राएं, इंद्रियां और जीवात्मा, इन चारों विषय की जिज्ञासा होती है, ठीक है। अब जब समाधि लगती है, संप्रजात समाधि की जब पहली अवस्था आती है तो उसमें जो ध्यानी होता है, जो योगी होता है, उसको क्या जानने की अवस्था होती, क्या जानने की जिज्ञासा उसको होती है ध्यान में, उसको स्थूलभूत यानी कि 5 महाभूत और 5 तन्मात्राएं और 5 इंद्रियां और ये जीवात्मा, चारों को जानने की उसको जिज्ञासा मन में होती है, या जिज्ञासा उसके अंदर उठती है। मगर किंतु होता क्या है इस वितर्क में कि केवल जो है उसे स्थूल भूत का ही साक्षात्कार होता है। जिज्ञासा उसे चारों की होती है, 5 महाभूत की भी होती है, 5 तन्मात्राओं की भी होती है और इंद्रियों की भी होती है और जीवात्मा, इन चारों की होती है। मगर उसको केवल एक ही का साक्षात्कार होता है, वो केवल है स्थूल भूत। अब कोई पूछे कि वितर्क संप्रजात समाधि क्या होती है, तो जिसमें केवल 5 महाभूतों को जानने के लिए चित्त जहाँ पे एकाग्र होता है, यानी कि आम भाषा में समझे तो
वह वितर्क संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। ठीक है, इसको बहुत अच्छा से समझिएगा, बहुत ही मैं टू द पॉइंट आपको ये बता रहा हूँ। अब इसमें देखिए, जो ऊपर आपको बताया था ग्राह्य जो प्रमेय है, ग्राह्य जो भाग है, वो जो है विषय के अनुसार ये जो संप्रज्ञात समाधि 3 प्रकार की जो बताई है, उसमें जो ग्राह्य है उसमें स्थूलभूत और सूक्ष्मभूत, यानी कि जो ग्राह्य प्रकार है उसके अनुसार वितर्क संप्रज्ञात समाधि होती है। ठीक है, यानी कि उसमें स्थूलभूत का साक्षात्कार हो रहा है योगी को, साधक को। ठीक है, वो उसकी इच्छा तो होती है कि मुझे एक ही साथ जो है पंचमहाभूतों का भी साक्षात्कार हो जाए, तन्मात्राओं का भी साक्षात्कार हो जाए, इंद्रियों का भी साक्षात्कार हो जाए और ये आत्मा का भी साक्षात्कार हो जाए, मगर इतनी जल्दी सिद्धि थोड़ी मिलती है, तब करना पड़ता है, अभी और उसे एक स्टेप और जाना पड़ेगा आगे। तब इसको जो है वितर्क संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। दूसरा स्टेप जब आता है तो वह है विचार। वितर्क के बाद जो है दूसरा भेद है संप्रज्ञात समाधि का, विचार संप्रज्ञात समाधि। विचार संप्रज्ञात समाधि में इसमें जो है योगी को जो है, साधक को जो है तन मात्राएं, इंद्रियां और जीवात्मा, वहां पे तो स्थूलभूत का हो गया ना, चारों थे वहां पे, अब यहाँ पे केवल उसमें से एक कम हो गया, एक का भी विचार में खत्म हो गया उसका काम। अब यहाँ पे 3 बचते हैं, केवल क्या बच रहे हैं, तन्मात्राएं बच रही हैं, इंद्रियां बच रही हैं और जीवात्मा। अब इन तीनों में, तीनों की जिज्ञासा होती है विचार में आने के बाद कि मैं तीनों को जान जाऊं। अब तो बहुत जल्दी उसको होती है योगी को कि मैं अब तीनों को जान जाऊं, अभी स्थूलभूत को जान गया, अब मैं 3 को क्यों नहीं एक ही बार में जान लूं। मगर ईश्वरीय ऐसी व्यवस्था है कि वो एक स्टेप वाइज चलती है। किंतु क्या होता है कि केवल इसमें विचार में केवल इन तन्मात्राओं का ही साक्षात्कार होता है। तन्मात्राएं क्या क्या हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, है ना, ये जो है पंच तन्मात्राओं का ही केवल उसको साक्षात्कार होता है। पंच महाभूत में क्या था, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, है ना, ये पंच महाभूत हैं, वो पंच महाभूतों का साक्षात्कार होता है वो वितर्क में। और विचार में किसका साक्षात्कार होता है योगी को, उसमें केवल तन्मात्राओं का साक्षात्कार होता है। तो जब यहाँ पे जब तन्मात्राओं का साक्षात्कार हो जाता है तो व्यक्ति किस में होता है, विचार संप्रज्ञात समाधि तक पहुँच जाता है। और ये किस कैटेगरी में, विषय के अनुसार किस कैटेगरी में आता है, ये आता है ग्राह्य में। जो समाधि के 3 पार्ट बताए गए हैं संप्रज्ञात समाधि के, विषय के अनुसार वो ग्राह्य में आता है। ये जो वितर्क और विचार जो है ना, ग्राह्य समाधि के अंतर्गत आती है विषय के अनुसार, यानी कि प्रमेय के अंतर्गत आती है। वितर्क और विचार प्रमेय के अंतर्गत आती है। अगर नोट भी करते चलें तो बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों को हो जाएगी। फिर जो है तीसरा जो है समाधि है वो आनंद समाधि है। आनंद में क्या होता है, इसमें जो है योगी होता है उसको केवल इंद्रियां और जीवात्मा की जिज्ञासा रहती है। अब इसमें तो पंचमहाभूत की भी जिज्ञासा पूरी हो गई 2 में, और तन्मात्राओं की भी जिज्ञासा पूरी हो गई। अब जो आनंद है, आनंद में जो है उसको केवल जो है इंद्रियों का और जीवात्मा की जिज्ञासा रहती है। किंतु उसमें केवल क्या होता है, केवल इंद्रियों का ही साक्षात्कार होता है, बाकी जीवात्मा का नहीं होता है। फिर यहाँ पे भी योगी जो उसकी उत्कंठा होती है, जो इच्छा होती है, जो वहाँ पे भी उसकी इच्छा नहीं पूरी हो पाती है, वो केवल इंद्रियों तक ही सीमित रह पाता है। तो एक एक स्टेप पे आता है संप्रज्ञात समाधि में। और आप भी जब साधना करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, पहले पंच महाभूत का साक्षात्कार करिए, फिर आप जो है तन्मात्राओं का साक्षात्कार करिए, फिर जो है इंद्रियों का साक्षात्कार करिए कि इंद्रियां हैं क्या, इसको जानने की ज़रूरत है, इनके विषयों को जानने की ज़रूरत है। तो जो तीसरी जो संप्रज्ञात समाधि है वो क्या है, वो उसमें केवल जो है इंद्रियों का साक्षात्कार होता है, जीवात्मा का साक्षात्कार नहीं होता है। इसी को जो है क्या कहते हैं, आनंद संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। अब ये चीज़ आपको बता दें कि जो 3 विषय बताए थे, विषय के आधार पर जो 3 संप्रज्ञात समाधि के भाग थे वो किसके अंतर्गत आता है, तो इसमें जो है ग्रहण के
ग्रहण जो दूसरा उसका पार्ट था संप्रज्ञात समाधि का, तो ग्रहण के अनुसार 3 भाग बताए थे। तो ग्रहण के अंतर्गत ये आता है आनंद समाधि। आनंद संप्रज्ञात समाधि ग्रहण के अंतर्गत आता है, जिसमें इंद्रियों के और अंतःकरण का साक्षात्कार होता है। बराबर। अब जो है ये चीज आपको पता होना चाहिए, और वो जो है प्रमाण के अंतर्गत आता है। प्रमेय, प्रमाण और प्रमाता। प्रमाण इंद्रियां देखती है ना प्रमाण, उसको प्रमाण की आवश्यकता होती है, ये प्रमाण के अंतर्गत आता है। तो ये हो गया 3 संप्रज्ञात समाधि के 3 भाग। चौथे भाग कौन है? अस्मिता। अस्मिता में इसमें योगी को जो है केवल जो है जीवात्मा की जिज्ञासा रहती है। ये तीनों चीजें अब छूट जाती हैं। इस 3 चीज की आवश्यकता उसको नहीं होती है। किसकी जिज्ञासा होती है? कि केवल मैं आत्मा को जान जाऊं कि आत्मा है क्या। अब देखिए संप्रज्ञात समाधि में ही आत्मा का साक्षात्कार होता है। और बहुत लोग जब यहाँ तक पहुँचते हैं तो अपने आप को समझने लगते हैं कि मैं तो ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, मैं तो बहुत बड़ा योगी हो गया। आजकल ऐसे ही बहुत से मतलब चल रहा है, किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, मगर ऐसे बहुत काफ़ी चल रहा है कि जो संप्रज्ञात समाधि तक ही पहुँचे रहते हैं, अभी पूर्णता को नहीं प्राप्त हुए रहते हैं, तब तक अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी, प्रबुद्ध, साक्षात्कार, ईश्वर के दर्शनकर्ता घोषित कर देते हैं। तो वहाँ पे अब इसमें केवल योगी को क्या होता है? केवल जीवात्मा की जिज्ञासा होती है, और इस अस्मिता में जो है जीवात्मा का ही साक्षात्कार होता है। और जो तीनों होते हैं, जो तीनों क्या हो जाते हैं? तीनों पदार्थ की जिज्ञासा पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, पूरी तरह से, मतलब उसका याद ही नहीं रहता है। जैसे इंद्रियों का, पंच महाभूतों का, पंच तन्मात्राओं का उसे भान ही नहीं होता है। केवल भान उसको आत्मा का होता है कि मुझे आत्मा का ही साक्षात्कार करना है। फिर उसका जो है जो चित्त, जो पंच इंद्रियां हैं, जो पंच तन्मात्राएं हैं, और जो पंच महाभूत थे, जो अपने अपने विषयों की तरफ जा रहे थे, वहाँ पे क्या होता है? उसका भी ह्रास हो जाता है, उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। वहाँ पे क्या बचता है? केवल वहाँ पे केवल जीवात्मा बचती है। और वही अवस्था जो कहते हैं कि वही जो अवस्था होती है अस्मिता नामक संप्रज्ञात समाधि की होती है। ये जब ये जो चारों समाधियां हैं, ये आलम्ब सहित होती हैं, आलम्बन के साथ होती हैं। इसमें कुछ ना कुछ ध्यान का जब योगी ध्यान करने बैठता है, तो जो ध्यान करने की जो उसकी विधि होती है, वो पहले जब साक्षात्कार करता है तो किसको ध्यान में लेके बैठता है? स्थूल भूत को। तो स्थूल भूत का साक्षात्कार करता है तो उसमें भी आलम्बन ले रहा है। दूसरे में तन्मात्राओं का आलम्बन ले रहा है। तीसरे में इंद्रियों का आलम्बन ले रहा है। और चौथे में आत्मा का आलम्बन लेता है, तो आत्मा का साक्षात्कार होता है। ये चारों जो समाधियां हैं संप्रज्ञात समाधि के, ये चारों समाधियां जो है आलम्बन लेकर के ध्यान कर रही हैं और उसका साक्षात्कार कर रही हैं। तो इसको सबीज समाधि भी कहते हैं। इस कारण इसको सबीज समाधि भी कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि संप्रज्ञात समाधि को किन किन नामों से जानते हैं। सबीज समाधि भी कहते हैं, सालंबन समाधि भी कहते हैं, आलंबन समाधि भी कहते हैं। ये जब कभी भी आए तो आप इसको हमेशा याद रखें कि ये आलंबन रहित होती है, कोई ना कोई आलंबन लेके इसको पूरा होती है ये, इसीलिए इसको आलंबन समाधि भी कहते हैं, सबीज समाधि भी कहते हैं, संप्रज्ञात समाधि भी कहते हैं। तो आज का जो हमारा योग दर्शन का संप्रज्ञात समाधि का जो विषय है, आज यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप उसको पूछें, संशय है तो उसको पूछें, उसको दूर किया जाएगा। आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं ना आप लोग? हाँ, तो आप लोगों को अगर कुछ समझ में नहीं आया तो उसके बारे में पूछें, तो आपको बताएंगे कि इसमें क्या संशय है आप लोगों को।
बोलिए। नोट तो मैं खुद नहीं बनाता हूँ, ठीक है, नोट तो मैं बनाता नहीं हूँ। और ज्ञान श्रवण के आधार पे, ज्ञान के आधार पे ही आपको ये जो भी शिक्षाएं दे रहे हैं वो देते हैं। हाँ, अगर आपको कुछ संशय है ना तो आप इसके बारे में पूछिए। अगर आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं तो आप नोट खुद बना लेंगे। ये जो जो मैंने बताया है, अगर आप इसको स्टेप स्टेप वाइज अगर आप लिखना भी चाहें तो नोट बन जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही एकदम टू दी पॉइंट लाइन बाय लाइन ही इसको समझाते गया है, कहीं इधर उधर का नहीं। ठीक है, अगर आप अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, आप जो है ना अगर इस, हाँ, आप पेन बुक लेके बैठे, कॉपी लेके बैठिए, उसमें आप नोट करते रहिए, या फिर ये जो वीडियो समाप्त हो जाती है तो वीडियो के अंत में आप लोगों को सानिध्यम योगा कोर्सेज यूट्यूब का जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे आप सभी लोग। तो उसमें आपको जब भी यूट्यूब पे हम डालेंगे तो आपको उसको जानकारी मिल जाएगी, यानी कि उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगा, तो आप वहाँ से भी इसको सुन करके नोट बना सकते हैं। ठीक है ना, सुन करके भी नोट बनाइए, तो आपके लिए भी काम आएगा और आने वाले जो भविष्य है आपके जीवन भर काम आ सकता है। हाँ हाँ, आप इसको सुन लेंगे तो आपको पूरा कन्फर्म हो जाएगा। और किसी का प्रश्न है? हाँ 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 हाँ, ये विषय के आधार पे समाधि 3 प्रकार की होती है। ठीक है, जो संप्रजात समाधि जो है आधार के, यानी कि उसका जो बेस होता है और विषय के अनुसार जो है 3 प्रकार की होती है। ग्राह्य, पहला जो है ग्राह्य, और दूसरा ग्रहण, और तीसरा जो होता है गहित्री, ग्रहिता। ठीक है ना, उसको ग्रहिता भी करेंगे तो चलेगा। ठीक है, 3 प्रकार का होता है। और ग्राह्य को प्रमेय भी कहते हैं, ये भी लिख लीजिए। ग्राह्य को प्रमेय भी कहते हैं, ग्रहण को प्रमाण कहते हैं, और ग्रहिता को प्रमाता भी कहते हैं। ठीक है जी, प्रमाता मतलब जीवात्मा। ठीक है, ये जो है आगे वाले जब सूत्र पढ़ाएंगे ना तो आपको वहां पे इसको क्लियर कर देंगे, सबको रिलेट है इससे। ठीक है ना, ये फिर मैं वहां पे आपको यहाँ पे लेकर आऊँगा एक बार। ठीक है, आगे के सूत्रों में। अभी तो आप इतना समझ लीजिए, बस इसको लिख ही लीजिए कि बस ये होता है, फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ये चीज़ आगे। ठीक है, ठीक है ना, कन्फर्म हुआ आपको? हाँ, और किसी का प्रश्न है आप लोगों का? हाँ, बस बहुत अच्छा आपने अपना दिमाग लगाया है, और इस तरह से भी आप याद करने की तकनीक निकाल सकते हैं। देखिए, तकनीक खोजी जा सकती है अपने अपने अनुसार, सबकी अलग अलग तकनीक होती है। तो जो और लोग हैं वो लोग भी अपनी अपनी अलग अलग तकनीक निकाल करके इसको याद रख सकते हैं, हमेशा के लिए याद अपने जीवन में जोड़ सकते हैं इसको, है ना। तो ठीक है, ये आने वाले समय में आपको जब एग्ज़ाम देते हैं या फिर कोई परीक्षा देते हैं या भविष्य में भी काम आएगा आपके, जब साधना करेंगे तो। जो साधक हैं वो ये मत समझें कि ये कुछ अलग विषय है, जो साधना के क्षेत्र में जाना चाहते हैं ये उनका ही विषय है, ये सबके लिए है, ये हमारे लिए भी है, ये आपके लिए भी है, जो नहीं ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए भी है, ये सबके लिए है। अगर इस योग दर्शन को जो समझ लिया, उसको जीवन को समझ लिया, फिर उसका जीवन धन्य हो गया, जीवन का जो लक्ष्य है वो पूरा हो गया। जीवन में अगर कुछ जानना है तो योग दर्शन को जान लीजिए, आप सब कुछ जान गए। फिर जीवन में कुछ जानने के लिए बचेगा ही नहीं, फिर आप ऐसे भटकते रह जाएंगे, खोजते रह जाएंगे, इस जंगल में, इस पहाड़ में, इस कंदरा में, इस गुरु के पास, उस संत के पास, कि हमें कोई आत्म साक्षात्कार करवा दे, हमें कोई शक्तिपात करवा दे, हमें कोई ऐसा आशीर्वाद दे दे या कोई वरदान दे दे कि जिससे मैं मेरा उद्धार हो जाए, या मैं कोई कथा श्रवण कर दूं तो मेरा उद्धार हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जब भी धर्म की, अध्यात्म की जो यात्रा पूरी होती है वो यहीं से पूरी होती है।
और जब तक आप यहाँ से पूरा नहीं करने की कोशिश करेंगे तब तक आप नहीं पहुँच पाएंगे। क्योंकि गैरण्य संहिता में भी महर्षि गैरण्य भी वही बात कहते हैं जो महर्षि पतंजलि कर रहे हैं। उसको थोड़ा स्थूल भूत में बता दिया उन्होंने, शरीर से जोड़ के बता दिया, मगर शरीर भी पंचमहाभूत के अंतर्गत आता है। सभी ऋषि मुनि जितने भी हुए हैं सभी ने, चाहे हठ योग के ऋषि मुनि हुए हैं, सभी ने यही बात कहा है। और यही एक रास्ता है जिसके माध्यम से आप जा सकते हैं। बाकी कोई दुनिया का रास्ता नहीं है, इतना इजी वेब में कोई रास्ता नहीं है। यात्रा अपने भीतर से करनी पड़ेगी, अपना यात्रा यहीं से करनी पड़ेगी। अगर आप इसके यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते हैं तो फिर आप कितना भी दौड़ लगा लीजिए, संसार में आना फिर व्यर्थ ही होगा। यही है इसकी सत्यता। और इसी लक्ष्य को, इसी संकल्प को, इसी ध्येय को लेकर के मैंने ये कार्य शुरू किया है कि एक जन जन तक इसकी जागृति हो और जन जन तक लोग इससे परिचित हो पाएँ और इससे जानें और अपने जीवन में इसका उपयोग करके उस परम पुरुष का, परम ब्रह्म का साक्षात्कार करें। ठीक है, बाकी आप लोगों का और कोई प्रश्न है तो पूछें, नहीं तो आप लोगों का भी समय है। मैं आधे घंटा ही लेता हूँ, ज़्यादा आप समय नहीं लेता हूँ कि सबको व्यस्तता है सभी के जीवन में। तो ठीक है जी, तो यहीं पे समाप्त किया जाए ना। हाँ, किसी को और पूछना है तो पूछ सकते हैं, संकोच मत किया करिए आप लोग, क्योंकि आप अध्ययन कर रहे हैं तो आप संकोच मत किया करिए। कुछ भी संशय रहेगा तो वो बड़ा संशय बनता चला जाता है। ठीक है ना, तो ज्ञान है, जब अध्ययन कर रहे हैं तो आप उसको पूछा करें। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। आप सभी लोगों को एक बार पुनः से नमस्ते है, प्रणाम है, आभार है। नमस्ते।